जो नेता कमजोर हो गए बदल दो। जिन बर्तनों के जंग लग जाता, पुराना हो जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है, नए खरीदे जाते हैं। तो आप ये तैयारी कर लो, जो कमजोर लोग हैं उनका साथ छोड़ो और संघर्ष के समय बीच में कौन बैठा है उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाओ, अपने पढ़ाई की पहचान सीख जाओ, अपने आप राज आपका आ जाएगा। आ गया राज तो आ ही गया। 18 में कांग्रेस बीजेपी को पूरे वोट नहीं मिले थे, वो मेरे 10 लाख वोट अगर एक पार्टी में मिला थे, बीजेपी का अलायंस में 25 सीट आ गई। और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं है, राजनीतिक अलायंस नहीं होता इंडिया अलायंस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को करारी चोट खानी पड़ती है। क्योंकि उसके बाद जो उपचुनाव में थे, उन उपचुनाव में 4 जगह डिमांड करती हुई प्रदेश अध्यक्ष की जिद की वजह से इस तरह कांग्रेस की किरकिरी हुई राजस्थान। मैं तो वही हूँ, मैं तो वही खड़ा हूँ और मैं नहीं आ रहा, मैं कभी हार ही नहीं सकता। मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर हूँ, तुम तो मुझे परमानेंट अपना भाई मानते हो। ये तो चलते रहते हैं, सरकारें खिलाफ हो जाती है, बड़ी पार्टियां खिलाफ हो जाती है, माफिया खिलाफ हो जाती है, लेकिन जिनके पीछे पड़ा बदरी माफिया को पूछ लो, शायद उसने मेरा छोटा मोटा नुकसान कर दिया होगा चुनाव में, लेकिन मैंने उसका इतना नुकसान कर दिया, वो बजरी के ठेके और दूसरे ठेके लेने से पहले 1000 बार सोचेगा कि काम लूं या नहीं लूं। उसकी तबीयत खराब होगी, ईडी भी आ गई, सीबीआई भी आ गई और ताला देकर घर से भागते हुए दीवार तोड़ के मैंने उसको देखा। मैं प्रयास करता हूँ सारे लोग मिल जाए, फिर भी मैं लड़ लूँ। अभी तो स्थिति ये हो गई सरकार से, दूसरा कोई लड़ने वाला नहीं, और विजय जैसे ही बैठते हैं तो सरकार में एक बात आती है, हनुमान को क्रेडिट मिल जाएगा। अब तुम ले लो ना, मना कौन कर रहा है? हम कह रहे हैं आप बदला जी, आप क्रेडिट ले लो, चलो परिजनों को बुलाओ, अपने घर से पीसी कर दो और वहीं कह दो मैंने बात करी और मैं इनको दे रहा हूँ, हम राजी राजी करते रह जाएंगे। खुद कुछ करो नहीं, दूसरे को कुछ करने नहीं दो। अब आपके पास हनुमान बेनीवाल तो है नहीं बीजेपी के अंदर, हर जगह हनुमान बेनीवाल समाज में भी नहीं है। ये तो कभी कभार मजबूत लोग समाजों के राम सिंह जी मिश्र की याद आती होगी, मिश्र समाज को आज वो थे तब क्या था, और आज अगर 5 भी बढ़ गए 8 भी बढ़ गए, उनकी और थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो भाइयों, इन बातों को हमें याद रखना है। समाजों को बड़े मजबूत नेता कभी कभार मिलते हैं, वर्षों में एक बार। जिनकी रखवाली करना आप लोगों के हाथ में। आप जो मांग कह रहे हैं, वोट जो मांग रहे हैं, वो क्या करें, बाकी जड़ी है हम चॉइस उस दिन जाके वोट दे दो, उस दिन भी याद नहीं रहता। तो मेरे सामने क्यों से जीता है उसके लिए कह रहे, मैंने कहा मुझे वोट क्यों नहीं दिया? बोले साहब आप भैंस का काम करके नहीं जानते, भैंस का काम करो। मैं भैंसों का काम करूंगा, तो मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के यहाँ। बोले साहब देसी भोपाल जी देसी डॉक्टर है और भैंस गाय को काम करते हैं, बताइए मेरी। तो मैं मेरे भाइयों को कब तक पहुंचा कब समझाऊंगा इनको, बताओ? या तो फिर मैं 1 महीने में कैंप रखूँ, मैं 3 दिन भैंस का, 2 दिन उसका, 4 दिन बकरी का, 2 दिन उसका। वोट ऐसी दोगे? समझदार लोग होते हैं, इस तरह की बात है। गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरी मूंछ कटवा दूंगा, तुरंत कटवा देनी, वोट डालने नहीं डालेंगे ना। रोड वाले ले जाके टिकट देके खिलाए, ले आए वो विनाश किया, दूसरा विनाश किया, मेरे पे आरोप लगाए, जिनको पिछली बार विधायी हमने बढ़ाया। अगर वो 5 साल में थे राम राम रखते ना, तो भी वही जीतते। राम राम नहीं रखते, छोटी छोटी बातों के लिए दूसरी बात करो, फलान जी में कांग्रेस के उनसे बात करें, करता रहे बात चला गया, वो भी चला गया। लेकिन मैं पूरा घर नहीं गया, मैं तो थोड़ा सा घर गया हूँ। पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, सांसद हूँ, चिंता नहीं करें, आप सबको वापिस संगठित कर लूंगा। और दिल्ली के अंदर भी राजस्थान के जो जवानों की एक मजबूती मैंने दिखाई। जब मैं गया था पार्लियामेंट में, तो यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली के लोग कहते थे कि राजस्थान के लोग जो नेता आते हैं वो सुस्त बहुत होते हैं, लड़ते नहीं। मैंने ये दिखाया, राजस्थान के लोग लड़ते हैं, मोदी की सत्ता को छोड़ के भी लड़ते हैं। और पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, तो लोग कूदे थे, अपने तभी मंत्री भागते लोग, बड़े बड़े मंत्री धोती ऊंची करके, उसमें हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था। मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा और अपने लोगों को छोड़ के नहीं भागा। मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं, चाहे कितना ही नफा नुकसान हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखना। और डबल क्रॉस भी नहीं करते। तुम खूब बच्चे मेरे पास आते हो, लड़के आते हो, कत्ल हो जाते हैं आपस के अंदर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमारे बच्चे आपस में समझौता करें, एक दूसरे का खून नहीं बहाया राजस्थान के अंदर। ये मेरी पीड़ा रहती। मुझे क्या करना बताओ मुझे? मैं तो जब चाहे सत्ता का सुख भोग सकता हूँ। मेरे लिए तो अभी मोदी की सत्ता चाहो तो बात खाली पड़ा, इधर से इधर खड़े बयान नहीं देना है, मैं आ गया तुम्हारे में बेटी बात। लेकिन तुम्हारे लिए फिर लोग कहते हैं वो भी चला गया। लेकिन मैं तुम्हारी पीड़ा को देखते हो भाइयों, लड़ रहा हूँ। 28 की लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। देखिए उम्र हमारी अब बढ़ रही है, हमारी ऐसा कोई इंजेक्शन आया नहीं कि 30 साल उम्र कम करते हैं। वो आएगा तो लगा फिर लड़ने ढाणी में चले जाएंगे। तो अब लोग तैयारी करो, इन बातों से समझो आप।